पिए थे, अब नहीं बता रहे। फुलवारी का स्थिति ठीक नहीं है अभी। अगर शराब लोग पिएंगे तो मरेंगे। सरकार स्ट्रिक्ट नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। उसके बाद मेल किया, फैक्स किया और फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट करना चाहा, डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं दिया। जनता रो रही है और सरकार सो रही है। अरे भैया, ये बिहार में क्या हो रही है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं अशोक मितवा और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। और मैं आज पटना में मौजूद हूं, वीर कुंवर सिंह पार्क में मौजूद हूं और एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जाते हैं कि मौजूदा जो सरकार है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, उनको खुला चुनौती देने के लिए तैयार हैं। तो आइए मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसा शख्स, एक ऐसा युवा व्यक्ति जो सरकार को सजेशन देना चाहते हैं। आइए। नमस्कार। नमस्कार, लाइव 24 न्यूज़ में आपको बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम NK निराला, सुपौल से। अच्छा, सुपौल जिला से हैं आप। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो स्टडी कर रहे हैं। मैंने नेट करने के बाद PhD की बात सोच रहा हूँ। जी, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन MA है इंग्लिश से। अच्छा, आपके बारे में मैंने बहुत सारा पढ़ा है, मैंने सर्च किया है यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर। आपका जो सजेशन है, आपका जो स्लोगन है, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। तो अभी जो मौजूदा हालात है बिहार में, हम लोग तो अभी बिहार में मौजूद हैं, तो खास करके बिहार की चर्चा करेंगे। अभी आपको मालूम है छपरा में शराब कांड में बहुत सारे लोग जो हरीली शराब पी करके वहाँ पे मौत आई है, बहुत लोग की जाने गई है, आपको मालूम है? जी, बिल्कुल मालूम है। इस तरह की तो बहुत ही निंदनीय वाली बात है और हम कह सकते हैं कि देखिए, ये सब आखिर क्यों हो रहा है। सरकार ने तरह तरह का जो है व्यवस्थाएं चला रही है, तरह तरह का कानून चला रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है सो सारा जो है सिस्टम जो है फेलियर हो रहा है। आखिर इसका क्या कारण है? इसका बहुत सारा कारण है और इससे संबंधित जो आज हमारे स्टेट में या पूरे इंडिया में जिस तरह की जो घटनाएं हो रही है, तरह तरह की घटनाएं हो रही है, कहीं लूट हो रहा है तो कहीं मार हो रहा है, तो कहीं दंगा फसाद हो रहा है, कहीं शराब पी के हो रहा है। हालांकि सरकार ने शराबबंदी भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस तरह से पी रहे हैं। तो इसका कारण है कि कानून व्यवस्था जो है वो करप्ट है। अच्छा, इसको आप सीधे मैंने सरकार पे उंगली उठाना चाह रहे हैं ना? अब देखिए, बिहार में सभी लोग जानते हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी रहते हुए भी यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, ये कैसी लाचार हो चुकी है कि हर जगह शराब मिलता है और आए दिन निरंतर आप देख रहे हैं कि जो जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं। इसमें हम तो सरकार को दोष देंगे, लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदारी हमारी भी और आपकी भी होती है कि हम ही लोग ने सरकार चुन करके बनाते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम अपने फैमिली मेंबर में अगर माँ बाप पेरेंट्स अगर स्ट्रिक्ट है, ऑनेस्ट है, तो बच्चे को हम डिसिप्लिन में ला सकते हैं, ठीक है। और वो जिस प्रकार हम गाइडेंस देंगे वो करेंगे। ठीक उसी प्रकार सरकार क्या है, सरकार स्ट्रिक्ट नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, इसलिए करके जो है आज उस तरह का लॉ नहीं है। वो लॉ भी है तो इस तरह से चला रहा है जो कि उस चीज़ को लोग वैल्यू नहीं दे रहा। अगर वैल्यू दे भी रहा है तो वहाँ पर लोग जो है डिसऑनेस्टी से काम कर रहा है। डिसऑनेस्टी से काम करने का कारण है कि आज सारा सिस्टम जो है वो फेलियर हो रहा है। हमने अब देखिए, लोगों को शराब पीने से जान जा रही है और जो मौजूदा सरकार है, आपने विधानसभा में देखा होगा, अपना हाथ खड़ा कर ली कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लोग जहरीली शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। अरे भाई, वोट जब आता है, चुनाव आता है, तो उसी जनता को आप भगवान मानते हैं और जो वोटिंग खत्म हो जाती है, जब आपकी सरकार बन जाती है, तो उसी जनता से आपको कोई लेना देना नहीं है कि मुआवजा हम नहीं देंगे। अगर आपकी कानून व्यवस्था इतनी लाचार है, अगर दुरुस्त अगर होती तो शराब कहीं बिकता ही नहीं। इसमें तो आपकी सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए ना। तो आप तो सदन में खड़ा होकर के कहते हैं कि इसमें हमारी कोई भूमिका ही नहीं है, अगर शराब लोग पिएंगे तो मरेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुआ। देखिए, वही ना बात है, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो तरह तरह का जो है वो वादे करते हैं। अब देखिए, ये तो किया ही था। अब बेरोजगारी पर भी आप देख सकते हैं। उस पर जैसे कि आप जो प्रेजेंट में जो डिप्टी CM साहब हैं, उन्होंने के भी क्या बोला था, कह रहे हम बनेंगे तो मेरा पहला कलम यही चलेगा। उसके बाद आप हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए, एजुकेशन को भी देख लीजिए, और बाकी तो तरह तरह का जो प्रॉब्लम्स है वो तो है ही। इससे संबंधित हमने CM साहब PM साहब को भी लेटर लिखा। इस पर हमने बहुत सारा थिंकिंग किया
थिंकिंग करने के बाद हमने उनको लेटर लिखा, स्पीड पोस्ट किया, उसके बाद मेल किया, फैक्स किया और फ़ोन के द्वारा कांटेक्ट करना चाहा, डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं दिया गया। कोई प्रकार की रिप्लाई नहीं हुई। हाँ, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बारे में मैंने पढ़ा है कि आपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का लेटर लिखा था, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। तो हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन को कि ये लेटर को दिखाएंगे, लेकिन क्या है आपका स्लोगन और क्या है सजेशन सरकार को, थोड़ा सा आप विधिवत रूप से बताइए। जितना भी तरह का इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। अच्छा, तो ये बताइए, हम लोग क्या कहते हैं, हमको शिक्षा जरूरी क्यों? शिक्षा जरूरी क्यों है? हम सजग, सतर्क और सतत रहें, क्योंकि जब तक हम देखिए एजुकेशन तो आज अगर हम इसकी बात करें कि रोजगार, देखिए हम लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है। जब शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिक डेवलप होगा। अगर एक हम सर्वे करें तो आज देखेंगे कि 10th पास से लेकर BA तक लगभग आपको 90% मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं? हर एक घर में मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज हो क्या रहा है आप देख लीजिए। इसका मतलब है कि एजुकेशन में क्वालिटी नहीं है। अगर क्वालिटी भी है, क्वालिटी भी पर्सन है तो वो बेरोजगार है। आखिर क्यों है? तो हमने सारा चीज़ थिंकिंग करके उस पर ये चीज़ की जो कि हमने आपको लेटर के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम किस प्रकार से उसको बेहतर कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे सरकार को सजेशन, और किस बात के लिए आप चैलेंज कर रहे हैं सरकार को कि अगर 6 महीने और 5 महीने के अंदर उस पर अगर आप खरा नहीं उतरे तो अपनी जान गंवा देंगे। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसके लिए तैयार हैं। तो क्या है बताइए। देखिए, हमने पहले जो लेटर लिखा था उसको हम सिर्फ सब्जेक्ट सुना दे रहे हैं, उसके बाद हम फिर विषय हम सुना देंगे। हमने जो PM साहब को लिखे तो भारत को 1 साल के अंदर नंबर 1 देश बनाने के लिए नया खोज यानी न्यू रिसर्च को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मिलने के संबंध में तो हमने जो रिसर्च किए हैं, आप मुझे मिलने का मौका दीजिए। हम आपको ये प्रोजेक्ट अपना दिखाना चाहते हैं सर, किस तरह से हमारे देश का क्या है और इसका सोल्यूशन किस तरह से होगा। लेकिन उन्होंने मुझे किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं दिया। और उसके बाद हमने CM जी को लिखा, माननीय नीतीश बाबू को लिखे ये लेटर। तो हम भी इसमें भी लिखे कि समृद्ध एवं खुशहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महोदय जी, बिहार सरकार पटना। विषय हमने लिखे कि समृद्ध एवं खुशहाल बिहार के हित में 5 प्रकार का नया खोज न्यू रिसर्च को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मिलने के संबंध में। अब 5 गो प्रकार क्या है वो चीज़ हम बता दे रहे हैं, शॉर्ट में ही है। ये इसको थोड़ा सुन लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं 5 प्रकार का नया खोज किया हूँ जो निम्नलिखित प्रकार से है। बेरोजगारी की समस्या, सरकार की बिना किसी बोझ का बिहार के प्रत्येक जिले में उद्योग और फैक्ट्री का निर्माण किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है, करे होगा ही। अच्छा, तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या थिंक है, जिससे आप बिल्कुल हम सब बता, पहले जो पर हमने किए हैं वो चीज़ हम आपको सुना दे रहे हैं। उसके बाद किया हूँ इस प्रस्ताव को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। शिक्षा में देखिए, बिहार सरकार की शिक्षा चौपट है, सरकारी शिक्षा को निजीकरण जैसे बेहतर शिक्षा पढ़ाई हो सके, इसके बारे में न्यू रिसर्च किया हूँ। उसके बाद भ्रष्टाचार, जो पूरे बिहार राज्य के विकास का बहुत बड़ी छिद्र है, नए एवं गुप्त तरीके से बिहार राज्य से भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी जैसे घातक बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई प्रकार का रास्ता है, जैसे कि आप देखेंगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और भी अदर स्टेट, जो भी डेवलप स्टेट है हमारे इंडिया में, तो वहाँ देखेंगे कि वहाँ के लोगों को ज़्यादातर क्या होता है कि क्वालिटी होता है, स्किल्स होता है। हालांकि सरकार इसके लिए कदम भी उठा रही है, लेकिन सब फेलियर हो रहा है। वो सब एक नाम मात्र, उसको डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और कुछ नहीं रहा है। लेकिन सरकार को दिखाने के लिए बहुत सारा कागज है कि देखिए इतना स्किल्स हो गया, इतना ये हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं रहा। लेकिन उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस चीज के लिए हमने रिसर्च किया। अच्छा, जो मेन मुद्दा आपका जी, जिससे आप सरकार को चैलेंज करना चाहते हैं, वो क्या? वो मेरा है एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन। देखिए, हम ये चीज चैलेंज करना चाहते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी में हम जो है 1 साल टाइम लेंगे। एक साल में हम 6 महीने हम ये दिखा देंगे कि आप देखिए कि बिहार सरकार के खजाना में इतना रुपया आ गया कि हर एक जिला में 38 डिस्ट्रिक्ट में हम जो है उद्योग आप खड़ा कर सकते हैं। 25-50 करोड़ रुपया जो है सरकार देने के लिए सरकार हमेशा रोना रोती है। हाँ, सरकार के खजाने में पैसा नहीं, तो उसका क्या सोल्यूशन है जिससे सरकार के खजाने में पैसा? ये उनकी थिंकिंग है, क्योंकि वो देखिए जो भी पॉलिटिकल लीडर है ना, उसको तो थिंकिंग करने का कोई है ही नहीं।
सब तो अब बड़े ऑफिसर्स लोग चलाते हैं, वो अपना थिंकिंग करेंगे तभी तो कुछ होगा। अफसर लोगों को क्या सैलरी तो मिल रहा है, उसको तो सैलरी से मतलब है, बाकी कैसे चले क्या चले उसको कुछ नहीं। आज कुछ कुछ है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, थोड़ा बहुत जो कुछ लीडर सोच रहे हैं तो आज देखिए उसका स्टेट चमक रहा है और लीडर भी वो चमक रहा है। लेकिन हमारे जितना भी नेता लोग हैं ना, उस पद पे जाने के बाद वो सब चीज भूल जाते हैं, सुख सुविधा पाने के बाद सुख सुविधा भूल जाते हैं। तो सुख सुविधा हमको जरूरत नहीं। अच्छा, ये क्या गारंटी है कि आपको भी अगर जनता अगर चाहे कोई भी सरकार अगर आपको मौका देती है तो आप नहीं भूल जाइएगा, इसमें क्या गारंटी है? हम ज्यादा समय कहाँ मांग रहे हैं, इसीलिए तो हम चैलेंज कर रहे हैं, अपने आप को भी चैलेंज कर रहे हैं ना कि मेरी जान हाजिर है। नहीं, आप हाँ, आप ही के जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने बोला था कि मुझे नई फ्लैट चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नई सिक्योरिटी चाहिए। आज जब सरकार में आ गए आप देख रहे होंगे, जब सरकार में तो सारी बातें भूल गए। नहीं, हमको जो है ना अति की जरूरत नहीं है, पोस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीतीश बाबू खुद जगह पे बने रहे, उसको सैलरी भी वही ले, ठीक है। सिर्फ हमको पावर दे दे, अथॉरिटी दे दे, और जितना हम 6 मंथ का टाइम ले रहे हैं ना, 6 मंथ में वो मुझे कोई इंटरफेयर ना करे, हमको अपने हिसाब से चलाने दे और लोगों को हम दिखा देंगे। ज्यादा नहीं, सिस्टम को हमको बनाने में करने में 1 से 2 महीना का समय लगेगा। दूसरा तीसरा 1 सप्ताह में जब सिस्टम तैयार हो जाएगा तो उसके बाद 1 सप्ताह में लोगों को दिखने लग जाएगा कि हो क्या रहा है ऑटोमेटिक। हम क्या बताएं, आप लोग खुद बताइएगा, पब्लिक खुद बताएगी कि शिक्षा कैसे सुधर रहा है, स्वास्थ्य कैसे सुधर रहा है। इस प्रकार से प्राइवेट की तरह हम जो है, जैसे प्राइवेट में इलाज उससे भी बेहतर, एकदम बेहतर, एकदम हर एक चीज हो, क्योंकि उस पर हमने मुंह से बोलने, उस पर हमने प्रोजेक्ट तैयार कर चुके हैं। अच्छा, सारा चीज तैयार आपका कर चुके जो कहने का मतलब है, जी बोले भी थे, अगर 6 महीने के अंदर अगर 5 महीने के अंदर अगर हम उस पे खरा नहीं उतरे तो अपनी जान गवा देंगे, क्या सही बात है? बिल्कुल सही बात है, इसके लिए मुझे जान की डर नहीं, क्योंकि मुझे देखिए भरोसा है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है। निराला जी कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलता है 5-6 महीने के लिए, सरकार से सीधे चैलेंज करते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से चैलेंज करते हैं कि मुझे आप मौका दीजिए, मेरे अंदर उतना हुनर है, उतना कला है कि 5-6 महीने के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे अगर खारा नहीं उतरे तो अपनी जान की बाजी लगा देंगे। बिल्कुल लगा देंगे, ये ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल कैमरा बोल रहे हैं, कैमरा बोल रहे हैं, कोई बात से मुकरना नहीं चाहिए। नहीं मुकरना, क्योंकि हमने उस तरह के देख चुके हैं, कर चुके हैं, उस पर रिसर्च करके बैठे हुए हैं, ठीक है। आज एक इसी पर हम एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे। जब बायोमेट्रिक जो उपस्थिति की बात होती थी तो IAS अफसर लोग सुनते थे, न्यूज वगैरह में भी, आप न्यूज़पेपर में, न्यूज में भी देखते होंगे कि 10 बजे 11 बजे लोग जो कर्मचारी पहुंचते थे ऑफिस, ठीक है। लेकिन जब एक सिस्टम तैयार हुआ तो आज देखिए जो है 9:30 बजे लोगों को अपना ऑफिस पहुंचना पड़ रहा है। 9:30 बजे 10 बजे जिसका जो टाइम है उसको उस हिसाब से पहुंचना पड़ रहा है, और वो पहुंचना उनकी मजबूरी हो गई। बिहार में कौन चीज है, मालूम है लागू है कि नहीं? भाई बिल्कुल मालूम है। बायोमेट्रिक सिस्टम पहले क्या था, ऑफिस में जाते थे तो फिंगर लगाते थे, प्राइवेट में भी वही सिस्टम है कि फिंगर लगाते थे, कंप्यूटर में आता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, अभी जो सेक्रेटेरिएट है शायद उसमें सचिवालय जो है हमारे बिहार का, अब देखिए वहाँ पर भी सुनने को मिलता है कि वहाँ पर जो है लोगों को मजबूरी पहुँचना पड़ता है। 8 डिजिट का जो नंबर है वो आधार कार्ड का देना होता है, और फिंगर डायरेक्ट होम डिपार्टमेंट को जाता है। भैया इस तरह का सिस्टम भी रहेगा हमारे पास कि लोगों को मजबूरी में वो चीज अपने ड्यूटी ऑनेस्टी के साथ करना होगा। और इसके लिए जो आप बोले बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। हमने जो क्वेश्चन तैयार किए हैं, देखिए आपको भी वो चीज हम सुना देंगे, इसमें क्या हमने क्वेश्चन क्या तैयार किया है और किस बात के लिए आप सरकार को चैलेंज करना चाह रहे हैं, उस मुद्दे पे आप आइए और बताइए क्या क्या आपका थिंक है, क्या आपकी सोच। बिल्कुल हम सुनाएंगे। इसमें देखिए, यदि भारत के लोग 100 में 100% लोग ईमानदार हो जाए तो भारत देश को नंबर 1 बनने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले अब यहाँ पर ये बात होती है कि ऑनेस्टी ये तो भैया कलयुग है, कलयुग में तो 100 से 100% लोग ईमानदार होंगे ना। ये तो अब एक बात बता रही है, उंगली है, ये हैंड है, इसमें 5 फिंगर्स है। जब आप सिस्टम में आते हैं तो 5 फिंगर्स इक्वल होता है, खाना खाते तो इक्वल होता है। आज बायोमेट्रिक्स लगा है, आधार कार्ड 8 डिजिट नंबर डाल रहा है, उसमें विकलांग हो, शिकलांग हो, कोई हो, कुछ हो, उससे मतलब नहीं है, उसको टाइमली पहुंचना पड़ रहा है, समय पे आना है। ये देखिए फिंगर पे हुआ इक्वल, तो लोग कह देंगे कि ये 5 उंगली है, 5 तरह के लोग सोचे, ऐसा नहीं चलने वाला है। सरकारी जगह पर अगर आप जा रहे हैं, सरकार का पैसा ले रहे हैं, हम लोगों का पैसा अगर ले रहे हैं, आप तनख्वाह ले रहे हैं, तो आपको सिस्टम में आना होगा, अपनी मेंटलिटी को, आपके बाहरी थिंकिंग को छोड़ना होगा। बाहर आपको जो ड्यूटी है वो ड्यूटी को पूरा करना होगा। बाहर आप क्या नहीं है वो कुछ नहीं। तो एक तो ये हो गया।
क्या हम ऐसे सिस्टम व कानून को लागू करना चाहेंगे जिससे लोग या तो प्यार से या मजबूर में ईमानदार होंगे या तो जेल का हवा खाएंगे वो भी साक्ष्य व प्रूफ के साथ। ये मेरा सिस्टम का था। हमने इस पर लॉ तैयार किए हैं और हमने इसके लिए सीएम पीएम साहब को भी लेटर लिखे। अच्छा, सीएम पीएम के अलावा किसी सरकार के अधिकारी या किसी सरकार के कोई मंत्री नेता से आप संपर्क साधे? देखिए, हम नीतीश बाबू के रेजिडेंस पर भी गए थे, ठीक है, ऑफिस तो जाने देते नहीं है, वहाँ पर तो जान ही रहे हैं कि मतलब सिक्योरिटी, तो वहाँ पर भी गए। हमारे पास देखिए ये जो है प्रूफ भी है, हालांकि उसका स्टिकर भी लगा हुआ लेटर पर। लेटर भी देखिए, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए कि इस पर जो है हमने उसको जो दिए थे नीतीश बाबू को लिखे थे, यहाँ पर देख लीजिए उसका स्टिकर लगा हुआ है। ये स्टिकर देख रहे हैं ना, ये स्टिकर लगा हुआ है। उससे 5 प्रकार का जो भी है, ये 5 प्रकार का जो भी हम रिसर्च किए हैं, इस पर सारा चीज है। और प्रधानमंत्री जी को जो लेटर भेजे हैं उसको भी थोड़ा दिखाएं। हाँ, तो इस पर जो हम फैक्स किए और भी मेल किए, पोस्ट स्पीड पोस्ट किए, वो सारा चीज है। ये देखिए, आप देख लीजिए, 19 में ही भेजे थे, 21 में भी भेजे हैं, यानी हर एक साल हमने भेजते गए, सिर्फ कोरोना में नहीं भेजे थे। कोरोना के टाइम में तो हम जान रहे थे किस तरह का मैटर है। अब देखिए कि इस पर हमारा सिस्टम भी तैयार है। क्या सिस्टम तैयार है? मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ पर 4 प्रकार का हम इस पर पहले काम करेंगे। इस पर काम करेंगे, comprehension the problems and solution of the Bihar state. So what kinds of the problem and solution? So just I tell you, there are main 4 kinds of problems in Bihar state. These are following. What is education, health, employment and corruption. So उसका जो है हमने सब तैयार कर लिए। ये प्रॉब्लम्स है, आप देखेंगे ये प्रॉब्लम्स है, ये सोल्यूशन है, हमने सब तैयार किए हुए। तो हमने 5-6 महीने क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि मेरे पास वो नहीं कि ये कैसा होगा, IAS IPS हम कुछ नहीं, हमको अपना मर्जी से चलाना है और दिखाना है बस। क्योंकि हम वो नेता नहीं कि जाकर के सुख में उलझ जाएंगे, हाँ दीजिए कैसा होगा, वो नहीं। हमको ये जाइए ऐसा कीजिए, ऐसा हम सिस्टम लागू किए हैं, ऐसा जाके आप क्षेत्र में काम कीजिए बस। देखिए, हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे बिहार के अंदर हुनर की कमी नहीं है, एजुकेशन की कमी नहीं है, थिंकिंग की कमी नहीं है, बस आपको खोज करने की जरूरत है। हम अपने न्यूज के माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहेंगे, आवाज उठाना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे युवा बहुत सारे पड़े हुए हमारे देश में, हमारे बिहार में, और इनको मौका मिलता है एक नई पीढ़ी के लिए, एक नई जनरेशन के लिए, एक नई सूरज निखर करके आएंगे। हमारे साथ जो निराला जी मौजूद हैं, ये काफी अपने सर्च करके, मेहनत कर करके सरकार को अभी जो लाचार व्यवस्था चल रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, उस पर बहुत सारा ये बना कर रखे कि उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका उपाय क्या है। हाँ जी निराला जी, बिल्कुल सही बात है। और हमने देखिए इस पर जो चूंकि पीएम साहब भी जब आए थे तो उसको लोगों से बहुत ही रिस्पेक्ट थी, बहुत भी आशाएं थी कि जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो दूरी हो जाए। तो हमने इस पर भी लिखे है, भ्रष्टाचार का कारण क्या है, क्या सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने में विफल है, यदि हाँ तो क्यों, क्या भ्रष्टाचार 2 से 3 महीने के अंदर खत्म किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों नहीं। तो हम सबका क्यों हाँ ना के दे सकता, लेकिन इतना बताने से ये चीज होगा नहीं, और चाहिए आपको मौका चाहिए, मौका मिलेगा, मौका सारी बात अभी बता देंगे तो फिर मौका कैसे मिलेगा। वही अभी अभी थिंक अगर सबको बता देंगे तो कॉपी कर लेंगे। आपको हम खाली सीएम पीएम के अलावा जो भी उनके अधिकारी हैं, जो उनके मंत्रीगण हैं, जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनसे भी एक बार आप संपर्क साधे। देखिए, हमने उससे संपर्क साधा है, ठीक है, बोला ठीक है आपको देखेंगे, फोन जाएगा, मिल जाएगा। तो हम तो आप देखे हुए किए, हमारे पास ऐसे जो है 10-20 लेटर्स हैं और हम आपको दिखा सकते हैं, 4-5 बार हमने भेजे हैं, मेल, स्पीड पोस्ट, और सबका प्रूफ है मेरे पास, दिखा दिए ना आपको, और भी है मेरे पास, मेल, फैक्स, कॉन्टैक्ट भी मोबाइल के माध्यम से, और उसके बाद हमने जाकर के भी मिलना चाहा, लेकिन किसी तरह का हमको सपोर्ट नहीं मिला। तो अब हम जान रहे, अब वो अगर कहेंगे कि दिखाइए तो हम दिखाएंगे, सिर्फ हमको पोजीशन दीजिए, हमको बस चाहिए मौका दीजिए, पद पे सैलरी भी लीजिए, हमको सैलरी की जरूरत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, चाहिए बस हमको मौका दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपकी, इनके निराला जी सुपौल से हैं और आज हमारे पटना में इनसे मुलाकात हुई, और बहुत अच्छे विचार है। ऐसे युवा को अगर मौका मिलती है तो देश दुनिया का रूपरेखा अलग ही होगा। और इसमें आप देखेंगे कि हमने जो 35-37 प्रकार का प्रश्न किया है, हम लोग भी, आप लोग भी जो भी वॉच कर रहे हैं, इस चीज को जो देख रहे हैं, तो आपके अंदर जो क्वेश्चन होगा ऑलरेडी हम तैयार कर चुके हैं। क्योंकि उतना अगर कहिए तो हम पढ़ के सुना दें, और सारा का सारा उत्तर बहुत लंबा हो जाएगा,
क्योंकि हमारे पास 50 प्रकार का ऐसे प्रश्न है जो आपके दिल में फिर चल हम रहा आपको होगा। मौका देंगे जी, जो हम आपके सरकार से मांग कर रहे हैं अभी। जी, जी, और जी, मांग करने के बाद फिर से आपको बुलाया जाएगा, फिर जी। हम आपको अपने इंटरव्यू में लेंगे जी। और जो भी बाकी जो समस्याएं हैं और जो भी आपका थिंक है उसको फिर से हम उजागर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और ये थे एनके निराला जी सुपौल से आज पटना में मिले हैं। मैं अशोक मितवा, लाइव 24 न्यूज से, धन्यवाद।